हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक स्टैटिक्स का ही भाग स्टैटिस्टिक बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक। यह जो स्टैटिस्टिक है क्वांटम पार्टिकल के लिए दिया गया है। ये टर्म थोड़ा चलो तो क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं? जो क्वांटम रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या होंगे, एक तो आइडेंटिकल होंगे और दूसरा चीज़ इसके लिए क्या होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे। कहने का मतलब आप उसमें उसको अलग अलग पहचान नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट है इसमें, इन पार्टिकल का स्पिन जो होगा वो इंटीग्रल स्पिन होना चाहिए। जैसे कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 इत्यादि हो सकता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बोसॉन, हीलियन नाभिक, है ना। इस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। अगला कंडीशन ये है कि इनका जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कहने का मतलब एक का वेव फंक्शन ऐसा है, दूसरा का वेव फंक्शन भी अगर ऐसा होगा, इंटरेक्ट करेगा, या उसका रिवर्स कर दें, इसका रिवर्स कर दें, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। कहने का मतलब जो साई होता है, साई क्या होता है, एक तरह का एम्पलीट्यूड हो सकता है, एम्पलीट्यूड फंक्शन कह सकते हो आप। 1 to 2 पार्टिकल यहाँ पे लिया है, पहला को मैंने 1 नाम दिया है, दूसरा को 2 नाम दिया है, ठीक है। तो अगर इसको हम इसका रिवर्स कर दें, 2, 1 कर दें इसको, तो इसके वेव फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे आती है प्रत्येक सेल, एक सेल में आई क्वांटम स्टेट हो सकता है, आई कोई नंबर है क्वांटम स्टेट का या फिर क्वांटम संख्या का, ठीक है। जो 0, 1, 2, 3 हो सकता है, कितना तक, Ni तक, मतलब एक सेल में Ni आइडेंटिकल पार्टिकल यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही पार्टिकल भरे, 2 ही पार्टिकल भरे, ज़्यादा भी भर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑक्यूपेसी को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो यहाँ पे जो पार्टिकल संख्या है प्लस जी आई, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डिजेनरेसी है, डिजेनरेसी ऑफ स्टेट है कह सकते हो, -1/Ni फैक्टोरियल GI -1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। और ये जो टोटल ये फॉर्मूला बन गया आपका नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट का हो गया, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम में हम मान लेते हैं, मान के चलो n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो जितने भी छोटे Ni होंगे उसका समेशन करेंगे तो कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल तो फिक्स होंगे। उसी टाइप से उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। अब उसकी एनर्जी क्या होगी, मान के चलो एक Ni स्टेट में जो पार्टिकल है उनकी सबकी एनर्जी क्या है, उसकी टोटल एनर्जी क्या है, EI है। तो सबको समेशन करेंगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक अलग मेथड हो गया, इसको भी थोड़ा सा आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए समेशन के साइन पे हम यहाँ पे एक तरह से इंटीग्रेशन क्या बोलना चाहिए, साइन लगाते हैं, पाई आई। तो वही टर्म है जो यहाँ पे अरेंजमेंट है, उसको हम यहाँ पे रख दिए हैं, Ni + GI -1 Ni फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल यहाँ भी है, GI -1 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू कांस्टेंट। जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दोनों साइड लॉग लेने पर। तो लॉग आप इस 1 को लेके भी ले सकते हैं, या फिर आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को मैं आगे इस तरह से लिखा हूँ और इजी बनाने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका W क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे आपको क्या होता है, GI जो होता है, नंबर ऑफ जो स्टेट होता है, वो एक से कई गुना ज़्यादा होता है। तब आप ये -1 को आप क्या कर सकते हो, नेगलेक्ट कर सकते हो, नगण्य होगा ये, ठीक है। -1 क्या होगा, तो 1 को यहाँ से हम हटा ही दिए, है ना। बार बार कितना लिखे हैं, इसलिए इसको हटा दिए। तो उस कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगा, समेशन ऑफ I Ni GI फैक्टोरियल Ni इंटू GI फैक्टोरियल, ठीक है। दोनों साइड लॉग लो, जो हम वहाँ पे लॉग ले रहे थे उसको अभी हम यहाँ पे लॉग लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 1 को लिखने का परेशानी खत्म हो गया, लॉग W = समेशन ऑफ I से लेकर कोई और स्तर तक हो सकता है, लॉग Ni + GI या GI + Ni दोनों लिखा जा सकता है इसको, फैक्टोरियल इंटू लॉग समेशन ऑफ लॉग Ni फैक्टोरियल माइनस, चूंकि अपोन में था तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, टर्म माइनस हो जाएगा, है ना, समेशन ऑफ लॉग GI। अब इसमें एक स्टर्लिंग फार्मूला होता है
कि अगर ये लॉग फॉर्म में अगर कोई x है या n है तो उसको हम n log n माइनस n इस तरह से लिखते हैं। इसको बोलते हैं स्टर्लिंग फार्मूला। इसको हम तोड़ देते हैं इसी स्टर्लिंग फार्मूला में। यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे ये है, यहाँ पे ni है, यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। अब मैं n का वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया, कुछ नहीं किया, समेशन ऑफ आई, n का वैल्यू क्या है n प्लस जी आई, एन आई प्लस जी आई, या फिर जी आई प्लस एन आई लॉग जी आई प्लस एन आई यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे माइनस फार्मूले में ही है तो वहाँ क्या आ जाएगा माइनस जी आई प्लस एन आई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, मैंने दोनों को इंटीग्रेट किया है, ठीक। समेशन ऑफ यहाँ पे क्या है, एन की जगह पे एन आई है, एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई, ठीक है। यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि ये जो टर्म था पूरा नेगेटिव था और यहाँ भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जी आई के केस में भी यहाँ पे जी आई लॉग जी आई प्लस हो जाएगा यहाँ पे जी आई। अब यहाँ का जो जी आई है और यहाँ का जो एन आई है दोनों पॉजिटिव है, और यहाँ इसको अगर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस जी आई माइनस एन आई हो जाएगा, ये कट जाएगा इस टर्म से और ये इस टर्म से, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ टर्म को लिख दो, यहाँ पे एज इट इज लिख दो लॉग डब्लू। आप यहाँ पे नेचुरल लॉग भी ले सकते हो, एल एन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे लॉग लिया है, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको फर्मी डिराक बता रहा था वहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लॉग ले सकते हो, बेस 10 होता है इसका, है ना, जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो लोग समझेंगे। तो यहाँ पे बच गया क्या, जी आई एन आई लॉग जी आई एन आई बच गया प्लस प्लस, ठीक है। ये वाला टर्म गलती से लिखा गया था तो बचा क्या, ये वाला तो कट ही गया है तो उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या बचा, एन आई लॉग एन आई, यहाँ क्या बचेगा जी आई लॉग जी आई, दोनों टर्म नेगेटिव में है। अब यहाँ पे डीजेनरेसी को कांस्टेंट मानकर, डीजेनरेसी जो होगा उसको हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मानते हैं एन आई के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करने पर। अब देखो डीजेनरेसी को कांस्टेंट मानेंगे तो ये डी लॉग डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। समेशन ऑफ जी आई प्लस एन आई प्लस लॉग जो जी आई है इसका फार्मूला होता है ये 1 बाई जी आई प्लस एन आई, जो टर्म यहाँ होगा वही इसके अपोन में आ जाता है। चाहे तो इसको डायरेक्टली यहाँ अपोन में लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया लॉग, लॉग में जब हम एन आई के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो चूंकि जी आई टर्म जो होगा वो तो जीरो ही है, तो यहाँ पे जीरो रख दिए, नहीं भी लिखोगे तो कुछ चलेगा। तो लॉग जी आई प्लस एन आई इंटू डेल एन आई, डेल एन आई यहाँ भी उसके सापेक्ष में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, ऐसा होगा। अब यहाँ पे आ गया आपका एन आई, एन आई का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अपोन में एन आई आ जाएगा, उसके बाद में डेल एन आई यहाँ पे, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है थोड़ा सा है ना, ये यहाँ पे क्या करेंगे, एन आई का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल एन आई के साथ में, तो क्या होगा एन आई अपॉन एन आई इंटू डेल एन आई, ठीक है। इसी टाइप से लॉग वाला जो टर्म है उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एन आई इंटू डी एन आई। और देखो यहाँ पे जो टर्म आएगा ये जी जो है पूरी तरह से कॉन्स्टेंट होने के कारण ये पूरा समेशन इसका जीरो ही होगा, तो जीरो का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, डिफ्रेंसिएशन यहाँ कर रहे हैं तो डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, है ना, इसलिए ये टर्म हम यहाँ से आउट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटता है, जैसे एन आई कट गया, एन आई के साथ में जी आई प्लस एन आई कट गया, जी आई प्लस एन आई के साथ में, तो बचा क्या यहाँ पे, केवल डेल एन आई बचा है ना। ये डेल एन आई भी कट जाएगा, इसके साथ में माइनस टर्म है ये, ठीक है, माइनस टर्म ये पूरा ब्रैकेट में ही है, ठीक है। ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा ये वाला ना, ये वाला एन आई कटेगा, ये वाला इसके साथ में, ठीक, क्योंकि ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, ठीक है। ये वाला पूरा टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो ये वाला डी एन आई कट गया, यहाँ पे डी एन आई के साथ में पॉजिटिव था, ठीक है। बचा क्या, लॉग जी आई एन आई डेल एन आई, यहाँ पे बच गया, जीरो को हम हटा दिए, माइनस ये माइनस साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, लॉग एन आई डेल एन आई, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, लॉग एम माइनस एन इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम माइनस एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन भी लिख सकते हो, माइनस चिन्ह को हटा के उसको अपॉन में ला सकते हो, ये तो छोटा सा
फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। तो जीरो इज इक्वल टू समेशन ऑफ लॉग जी आई प्लस एन आई अपॉन एन आई डेल एन आई। ठीक है, अब यहाँ पे जी आई के साथ भी एन आई आएगा, एन आई के साथ भी एन आई आएगा, तो एन आई कट जाएगा, क्या बचेगा, +1 बचेगा। अब एक टर्म ये भी होता है, एन आई क्या होता है, समेशन ऑफ एन आई कॉन्स्टेंट होता है, चूंकि इसका वैल्यू एन होता है। समेशन ऑफ एन आई इंटू ई आई इज इक्वल टू ई होता है, वो भी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चल इसको आगे यहाँ मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लैग्रेंज मेथड अप्लाई करने पर किसके लिए, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स के लिए। ठीक है, इक्वेशन 1 में एडिशन करेंगे, 2 में सब्सट्रैक्शन करेंगे किसका, अल्फा का, और 3 में बीटा को मल्टीप्लाई माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ अल्फा को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में हम क्या किए, पॉजिटिव तो ऐसे ही था, इसको पॉजिटिव ही रख दिए, है ना, जो इक्वेशन नंबर 1 था वहाँ से। और दूसरा वाला जो था माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इससे हम क्या कर दिए, इसको यहाँ पे कर दिए। अब बीटा भी क्या करना है, माइनस लेना है, तो माइनस बीटा के साथ इसको इंटू करके क्या करिए, यहाँ पे रख दिए, इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 था उसको हम यहाँ पे एक लाइन से लिखे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से डेल एन आई यहाँ पे है डी एन आई डेल एन आई। ठीक है, डेल एन आई तीनों में है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचा क्या, लॉग, समेशन तो सभी में है, समेशन तो लेना ही है, लॉग जी आई एन आई अपॉन एन आई, ये हट गया यहाँ से क्योंकि ये निकल गया है, अल्फा माइनस बीटा ई आई। ठीक है, अब माइनस अल्फा माइनस बीटा को क्या करने उठा के इधर ले जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म मिला। अब एंटी लॉग लेने पर, लॉग का एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, देखो ये जी आई अपॉन एन आई अपॉन एन आई, यहाँ पे जी आई अपॉन एन आई अपॉन एन आई, ये हो जाएगा अलग अलग। ठीक है, एन आई कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1। और एंटी लॉग जब भी लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सपोनेंशियल का घात में आ जाता है ये टर्म, ये जो चर घातांक है, अल्फा प्लस बीटा ई आई, ये आ गया। अब यहाँ का 1 को इधर शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे -1 आ जाएगा, +1 था तो मैंने इसको यहाँ पे दिखाया है डायरेक्ट। और जी आई कहाँ चला जाएगा, इसके अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन एन आई यहाँ बचेगा। अब एन आई को ऊपर ले जाओगे तो ये टर्म ऊपर, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल गया एन आई का वैल्यू जी आई अपॉन एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा -1। यही क्या है आपका, यही जो है आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोसोन या हीलियम नाभिक न्यूक्लियस कह सकते हो। ठीक है, इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है किसी भी सिस्टम में या डिजेनरेट एनर्जी लेवल में। ठीक है, तो इससे हमको यही चीज़ पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा एन आई नंबर ऑफ बोसोन का, तो वो होगा आपका डिजेनरेट स्टेट के जी आई। अब एक्सपोनेंशियल में अल्फा प्लस बीटा ई आई, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और ई आई आपकी एनर्जी है। ठीक है, -1 के बराबर होता है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। देखिए इससे इजी और कहीं पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, और थोड़ा सा इसको लिख के आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। 1-2 बार लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि कौन क्या चीज़ है ना, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।